नमस्कार दोस्तों। आज देखिए मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है हीट सिंक और थर्मल रनअवे। तो इसको जानने के लिए इन टॉपिक्स को आपको प्रीवियस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, जो कि पीएन जंक्शन डायोड्स की प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बनाई हुई है। तो आप सबसे पहले उन्हें देखें पीएन जंक्शन डायोड की वीडियो को, देन आफ्टर हीट सिंक और थर्मल रनअवे के बारे में जानें। तो देखिए हीट सिंक होता क्या है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं हीट सिंक की। हीट सिंक यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, डायोड पे एक ऊष्मा वितरक खोल चढ़ाया जाता है जो हीट सिंक कहलाता है। ये क्या है हीट सिंक? हीट सिंक क्यों यूज किया हुआ है ये मैं आज आपको बताता हूँ। देखिए हीट सिंक होता ये है कि ऊष्मा को घटाने का काम करता है, यानी कि रिड्यूस करता है। किससे? डायोड पे जब हम एक खोल चढ़ाते हैं जो कि एल्युमिनियम का खोल होता है। एल्युमिनियम का खोल इसलिए चढ़ाया जाता है उस पर जिससे कि ऊष्मा से वो बचा रहे। ऊष्मा उसके द्वारा जब हम एल्युमिनियम का खोल चढ़ाते हैं डायोड के ऊपर तो ऊष्मा क्या होती है, यानी हीट जो हो जाती है वो रिड्यूस हो जाती है, घट जाती है। तो हीट हुई क्यों इस पे डायोड के ऊपर, तो इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि ये कोई डायोड है और मैं इसे एक फॉरवर्ड बायस पे काम करा रहा हूँ। फॉरवर्ड बायस का मतलब एनोड को दे रहा हूँ पॉजिटिव और कैथोड टर्मिनल को दे रहा हूँ नेगेटिव। यही आपका फॉरवर्ड बायस्ड है। इस केस में आपका जो डायोड होता है वो एक तरीके से शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। क्या करता है? शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब R इक्वल्स टू V बाई आई होता है, जिसमें वोल्टेज क्या होती है 0 और करंट मैक्सिमम होगा। तो आपके पास रेजिस्टेंस 0 ओम का बनेगा। ठीक है, यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस डेवलप होते हैं, बनते हैं। यहाँ पे एक एक करके 1 बाय 1 करके मैं आपको क्वेश्चंस के बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हीट सिंक की क्यों जरूरत पड़ी डायोड के लिए। क्योंकि यहाँ पे करंट आप देखेंगे बहुत ज्यादा मैक्सिमम है। फॉरवर्ड के केस में अगर हम इसे यूज कर रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, वोल्टेज 0 हो जाएगी और रेजिस्टेंस ओवरऑल क्या हो जाएगा 0 ओम का। लेकिन करंट इसमें बहुत ज्यादा मैक्सिमम करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, जिसपे इस पे डायोड पे क्या है, ऊष्मा बहुत ज्यादा बनने लगती है। तो इस ऊष्मा को कम करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, एल्युमिनियम का खोल चढ़ाएंगे। इसी तरीके से एक फर्दर क्वेश्चंस की मैं बात करूं, क्या क्या क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं। पहला क्वेश्चन ये है कि जो डायोड होता है ये शॉर्ट सर्किट अगर बिहेव करता है, फॉरवर्ड के केस में शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, पहला क्वेश्चन तो ये। और अगर शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 ओम का होगा। शॉर्ट सर्किट की कंडीशन मैंने बेसिक में वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आपसे ये रिवर्स बायस में भी पूछ सकता है कि रेजिस्टेंस क्या होगा। तो रिवर्स बायस में भी मैं आपको बता दूं कि अगर पीएन जंक्शन डायोड में बनाता हूं और ये एनोड है और ये इसका कैथोड टर्मिनल है। एनोड को मैं नेगेटिव दे देता हूँ और कैथोड को पॉजिटिव से कनेक्ट करता हूँ बैटरी के सिरे से। तो क्या होगा कि ये एक डायोड एक तरीके से ओपन सर्किट बिहेव करेगा। क्या है? ओपन सर्किट। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ओपन सर्किट बिहेव करेगा। ओपन सर्किट का मतलब R इक्वल्स टू V बाई आई ओम्स लॉ के द्वारा होता है। वोल्टेज मैक्सिमम होगी तो करंट इसमें क्या होगा, ओपन सर्किट के केस में 0 होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या हो गया, इनफाइनाइट ओम। इनफाइनाइट ओम का रेजिस्टेंस हो गया। तो ये आपके एग्जाम में आया हुआ है कि अगर डायोड को हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा, ये किस तरीके से बिहेव करेगा। तो आपको बताना है ये एक तरीके से शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। डायोड एक तरीके से क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा और रेजिस्टेंस 0 ओम होगा। इसी तरीके से अगर डायोड रिवर्स बायस पे काम कराते हैं तो ये एक तरीके से ओपन सर्किट बिहेव करेगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और रेजिस्टेंस इसका इनफाइनाइट ओम होता है। तो ये आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये जो आपको मैंने अभी बताया कॉन्सेप्ट। बाकी हीट सिंक के बारे में मैंने आपको यही बताया, क्योंकि यहाँ पे करंट मैक्सिमम हो जाता है। तो इस कारण से क्या होता है, जैसे करंट मैक्सिमम हो गई, यहाँ पे आप देखिए वोल्टेज मैक्सिमम हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि डायोड के अक्रॉस इस केस में अगर हम देखें
तो करंट बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो गई, इसके हीट सिंक की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। तो हमने क्या काम करा, डायोड के तापमान को हमने रिड्यूस कर दिया। तो तापमान को कैसे रिड्यूस करा, एल्युमिनियम का खोल चढ़ा के, जिससे कि इसकी थोड़ा सा लाइफ भी इम्प्रूव हो जाती है, बढ़ जाती है लाइफ डायोड की। नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे थर्मल रनअवे। थर्मल रनअवे क्या है कि खोल एक सुरक्षित तापमान तक 75 डिग्री सेल्सियस ही किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो हमने खोल चढ़ाया था एल्युमिनियम का, तो यहाँ पे थर्मल रनअवे पे ये बताया गया है कि ये कितनी ऊष्मा पे कार्य कर सकता है डायोड आपका, तो वो है 75 डिग्री सेल्सियस तक ये ऊष्मा झेल सकता है। इससे ऊपर अगर ज़्यादा जाता है तापमान तो ये वर्क नहीं करेगा और फूकने के चांसेस इसके हो सकते हैं, बर्न आउट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये दो टॉपिक मैंने बता दिए। अब मैं स्पेशल डायोड्स के बारे में बताता हूँ। देखिए, अब मैं स्पेशल डायोड्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। देखिए, ज़ीनियर डायोड, एलईडी और फोटोकंडक्टिव डायोड के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज़ीनियर डायोड के केस की। देखिए, ज़ीनियर डायोड आया कैसे। देखिए, ये सबसे पहले आप देखें स्पेशल डायोड है। स्पेशल डायोड यानी एक तरीके से मैन्युफैक्चरर ने ये डिज़ाइन किया ज़ीनियर डायोड। इसको ये भूल मत करिएगा कि ये एक तरीके से पीएन जंक्शन डायोड है। पीएन जंक्शन डायोड से ये थोड़ा डिफरेंट होता है। हालांकि उसी की कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ करने पे ही हम लोगों को पता चलता है कि ज़ीनियर डायोड किस तरीके से हमें मैन्युफैक्चर करना है। ये क्यों करा गया, आपको अभी सारी बात पता चलेगी। सबसे पहले हम ज़ीनियर डायोड कैसे आया इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। देखिए, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ज़ीनियर डायोड की। देखिए, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग यहाँ पे क्या दिखाया है, बिहेवियर, इसके बिहेवियर यानी वोल्टेज और करंट के बिहेवियर के माध्यम से हमें ये पता चल जाएगा कि ज़ीनियर डायोड किस तरीके से आया। तो जरा आप यहाँ देखेंगे कि जब मैं वोल्टेज नेगेटिव में ले जाता हूँ, रिवर्स बायस में ले जाता हूँ। रिवर्स बायस आपको पता है कि जब डायोड को हम एक तरीके से रिवर्स बायस कर देते हैं तो एक तरीके से क्या होगा कि वोल्टेज इंक्रीज करेगी। तो हम एक स्पेशल डायोड की बात कर रहे हैं। ये जो आपका VZ दिखाया हुआ है, जिसे मैं एक ज़ीनियर वोल्टेज बोल रहा हूँ, इसमें क्या है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज लेस देन 4 वोल्ट तो आपका ज़ीनियर इफेक्ट आता है। कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं ब्रेकडाउन क्या है, ज़ीनियर ब्रेकडाउन यहाँ पे मैंने दिखा रखा है। ज़ीनियर ब्रेकडाउन का मतलब क्या है कि जो ये मैंने घुटना दिखा रखा है, जो नी वोल्टेज दिखाई थी, मैंने बताया था आपको पीएन जंक्शन डायोड में, सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी एक तरीके से नी वोल्टेज बनाई गई है। तो यहाँ पे आपका क्या है, ज़ीनियर ब्रेकडाउन हो रहा है। यानी कुछ एक हद तक जब तक इसकी वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली मैं 5 वोल्ट मान के चलूँ, अगर VZ 5 वोल्ट मान के चल रहा हूँ, तो एक तरीके से वहाँ जब तक 5 वोल्ट या 5 वोल्ट से अधिक ना हो जाए तब तक ये करंट बढ़ना शुरू नहीं करेगा रिवर्स बायस में। तो अगर ये करंट जैसे ही बढ़ना शुरू करता है तो आप देखेंगे कि वोल्टेज हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर 5 वोल्ट पे ब्रेकडाउन हो रहा है, VZ जो आपका ज़ीनियर वोल्टेज है, अगर 5 वोल्ट पे ब्रेकडाउन हो जा रहा है, करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि करंट कितना भी बढ़ जाए, कितना एक लिमिट अमाउंट तक ही होगा, क्योंकि अगर उस लिमिट से क्रॉस करेगा करंट तो ऑब्वियस सी बात है डायोड फूक जाएगा, जो आपका ज़ीनियर डायोड है वो फूक जाएगा। तो इस कारण से हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट से जब आपका 5 वोल्ट आएगा या 5 वोल्ट से अधिक हो जाएगा तो रिवर्स बायस वोल्टेज ध्यान रखिएगा, रिवर्स बायस वोल्टेज VZ अगर आपका वोल्टेज 5 वोल्ट से अधिक होता है या फिर 5 वोल्ट होता है तो उधर से आपका करंट क्या होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा नेगेटिव दिशा में, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो करंट अगर ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वोल्टेज तब भी क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। तो यही से आपका ज़ीनियर डायोड बना। ज़ीनियर डायोड आपका क्या इसके यूजेस क्या क्या हैं आपको मैं बता दूं। इसका उपयोग वोल्टेज रेगुलेशन के रूप में किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को पूर्व निर्धारित मान का वोल्टेज प्रदान करने के लिए किया जाता है।
तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? वोल्टेज रेगुलेशन। ये जो मैंने ऊपर बनाया हुआ ये सिंबल है ज़ीनियर डायोड का, ये एनोड और कैथोड हैगा, एनोड कैथोड, और ये आपका ज़ीनियर डायोड का सर्किट। ये कुछ जेड, जो आपने अल्फ़ाबेट जेड देखा होगा उसकी तरह ही यहाँ पे बनाया हुआ है। तो सिंबल बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में आते हैं। आपको मैं बता रहा था कि वोल्टेज रेगुलेशन सर्किट के बारे में मैं बताता हूँ कि वोल्टेज रेगुलेशन कैसे कर पाता है, वोल्टेज रेगुलेशन का मीनिंग होता क्या है। सबसे पहले तो ये जानते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन का मीनिंग ये होता है कि आपको आउटपुट पे वोल्टेज क्या रहे, कांस्टेंट वोल्टेज मिलती रहे, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने वोल्टेज रेगुलेशन का एक सर्किट बना दिया है। तो आप देखेंगे आपका जो इलेक्ट्रिशियन वाले होते हैं उनके लिए क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो डायोड, जो आपका ज़ीनियर डायोड होता है वो पैरेलल में लगता है या सीरीज में लगता है सर्किट के। तो आपको बताना है सर्किट के पैरेलल में लगता है, पैरेलल में। ये देखिए पैरेलल में लगा हुआ है ज़ीनियर डायोड। तो ये मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है जिसमें वोल्टेज रेगुलेट करनी है मेरे को। तो इसको मैं कुछ छोटे वे में, एक शॉर्टकट वे में मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ज़ीनियर डायोड के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाना ही बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए थोड़ा सा ये छोटा टॉपिक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वालों के लिए एक थोड़ा सा वाइड टॉपिक है। तो इसलिए आप थोड़ा सा सब्र करें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इसको मैं ज़ीनियर डायोड को भी खुल के आपको बताऊंगा, पर्टिकुलर वीडियोस की लॉन्च करूंगा मैं ज़ीनियर डायोड की। तो जस्ट आप थोड़ा सा समझें मैं यहाँ क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वोल्टेज रेगुलेशन एक्चुअली में क्या है। तो देखिए, जब आपको पता है ये जो लीनियर वोल्टेज होती है, सपोज पहले पूरे सर्किट के बारे में मैं आपको बता दूं, ये है आपका लीनियर वोल्टेज, ये लीनियर करंट हो गया, और ये लोड करंट, ये लोड रेजिस्टेंस, ये सोर्स रेजिस्टेंस, और ये सोर्स वोल्टेज हो गई है। ये क्यों लगाया गया है सोर्स रेजिस्टेंस, आपको मैं बता दूं, इसका करंट लिमिट करने के लिए कि करंट ज़्यादा ना पहुंच जाए और इसे डैमेज ना कर दे, इसलिए सोर्स रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया गया है। अब आपको मैं बताता हूँ ये डिज़ाइन जो करा गया है सर्किट, इसमें क्या है कि लोड पे हमेशा वोल्टेज क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट। आप कुछ सपोज करिए, छोटे से वे में मैं जस्ट आपको बता देता हूँ कि सपोज आपको पता है लीनियर ब्रेकडाउन जो इसका होगा वो एक 5 वोल्टेज पे होगा। तो मैं इसको मान लेता हूँ कि एक 5 वोल्ट पे आपकी वोल्टेज क्या देता है? लोड पे कांस्टेंट वोल्टेज देगा। आपको अगर ये 5 वोल्ट तक के लिए डिज़ाइन करा गया है, लीनियर डायोड आपका 5 वोल्टेज के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो हम कह सकते हैं कि जो सोर्स वोल्टेज हो वो इससे अधिक हो, क्योंकि जब तक ये 5 वोल्ट या 5 वोल्ट से अधिक नहीं होगी वोल्टेज, देखिए 5 वोल्ट या 5 वोल्ट से अधिक नहीं होगी, तब तक ब्रेकडाउन नहीं लागू होगा, तब तक लीनियर ब्रेकडाउन नहीं लागू होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लीनियर डायोड पे हमने यहाँ पे 5 वोल्ट रख दी है, ठीक। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम ज़्यादा वोल्टेज रख देते हैं। जैसे मैंने सपोज मान लिया कि Vs जो है सोर्स वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर लोड पे वोल्टेज ज़्यादा आती भी है, अगर ज़्यादा आती है, सपोज यहाँ पे आपकी 5 वोल्ट से अधिक बनती है, 5 वोल्ट से अधिक बनी, सपोज मैंने मान लिया यहाँ पे 8 वोल्ट क्रिएट हुई, तो भी क्या होगा, जब वो वोल्टेज इससे अधिक हो जाएगी, किससे अधिक हो जाएगी? Vz से अधिक हो जाएगी, यानी Vz से अधिक वोल्टेज हो जाएगी। Vz कितना ले रखा है? 5 वोल्ट, और वोल्टेज सॉरी अधिक हो जाएगी, Vz से वोल्टेज आपकी क्या हो गई? अधिक हो गई है। तो आप देखिए 8 वोल्ट बड़ी होती है 5 वोल्ट से, तो यानी कि Vz से वोल्टेज क्या हो गई है? बड़ी हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि ये ब्रेकडाउन लागू हो जाएगा। यहाँ पे आपका एक तरीके से हम कहेंगे जो 5 वोल्ट है वही यहाँ पे 5 वोल्ट लागू हो जाएगा। तो आप समझने की कोशिश करिएगा कि ये एक तरीके से लोड पे 5 कांस्टेंट वोल्टेज रखता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन है ही ये, इसका कॉन्सेप्ट ही यही है कि लोड पे हमेशा क्या रखे? कांस्टेंट वोल्टेज रखे। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को, आई होप कुछ बच्चे नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल से भी आप समझें, या ये मैं एक एग्जाम्पल भी बता देता हूँ आपको, जैसे कि मीटर को डैमेज होने से बचाता है। जैसे लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, तो लोड की
क्षमता है, जैसे कि 5 वोल्ट तक करने की इसकी क्षमता है, लोड जैसे 5 वोल्ट तक कंज्यूम करने की इसकी क्षमता हो गई लोड की, लोड रेजिस्टेंस की। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसके ऊपर ज़्यादा वोल्टेज आएगी तो जीनियर डायोड उसको क्या करेगा, बचा लेगा, उसको वोल्टेज को कांस्टेंट कर लेगा। तो हमारा क्या है, जो मीटर है वो बच जाएगा डैमेज होने से। तो आई होप थोड़े से मेरे इस पॉइंट से आप कुछ चीज़ समझ गए हों। बाकी मैं इसके लिए जीनियर डायोड की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप बच्चे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के हों या जिन्हें ना समझ में आया तो वो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, दूसरा टॉपिक एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में हम बात करेंगे। लाइट एमिटिंग डायोड, ये एनोड है, ये कैथोड है, ये इसका सिंबल बनाया गया है जैसे इससे क्या हो रहा है, लाइट एमिट हो रही है डायोड से। तो ये डायोड सबसे पहले हम समझेंगे कैसे बनाया गया है, किस मटेरियल के द्वारा बनाया गया है। गैलियम आर्सेनिक या गैलियम फॉस्फोरस के द्वारा ये बनाया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ गैलियम आर्सेनिक, गैलियम फॉस्फोरस या फिर गैलियम फॉस्फोरस नामक यौगिक से बनाया जाता है। यौगिक यानी कि कंपाउंड। आपको मैंने बताया था यौगिक एक तरीके का कंपाउंड। कंपाउंड मीन्स दो पदार्थ रासायनिक क्रियाएं, दो या दो से अधिक पदार्थ जो होंगे वो रासायनिक क्रियाएं द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, मिक्स कर दिए जाते हैं। तो उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, यानी कंपाउंड। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पे गैलियम है, आर्सेनिक है। आपको मैं बता दूं ये एग्जाम में आया हुआ है, तो याद कैसे रखें। देखिए जो गैलियम है वो पी टाइप मटेरियल की इम्प्योरिटी है। आपको मैंने बताया था गैलियम, इंडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम ये इम्प्योरिटी थी। ऐसी यहाँ पे हमने गैलियम इम्प्योरिटी है पी टाइप की, आर्सेनिक इम्प्योरिटी है किसकी, एन टाइप की। तो एन टाइप में आपको पता होगा आर्सेनिक, एंटीमनी और क्या बताया था, फॉस्फोरस। तो ये हमारी है एन टाइप की इम्प्योरिटी। तो अगर हम गैलियम और आर्सेनिक को मिलाएं तो क्या बनता है, हमारा एलईडी बनता है। और कैसे पूरी तरीके से एलईडी का मटेरियल हमने तैयार किया है। तो अगर हम देखें, अगर मैं इसको एनोड को पॉजिटिव से और कैथोड को नेगेटिव से जोड़ दूं तो क्या होगा, ये एक तरीके से इतनी इलेक्ट्रॉन होल्स का इसमें इतनी जल्दी से रिकॉम्बिनेशन होगा कि ये एक तरीके से लाइट एमिट करने लग जाएगा। एक तरीके से लाइट की फॉर्म में ये दिखाई देगा। जैसे लोहा एक तरीके से आप देखते होंगे जब उसे हीट कर देते हैं तो वो एक लाइट की फॉर्म में दिखने लग जाता है। सेम इसी तरीके से ये भी क्या है, लाइट की तरह लाइट एमिट करना शुरू कर देगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा दिया, होल्स तथा इलेक्ट्रॉन्स के रिकॉम्बिनेशन की दर इतनी अधिक हो जाती है कि इसके जंक्शन के सिरों पर फॉरवर्ड बायस दिशा में पूर्व निर्धारित मान का विभवांतर आरोपित करने पर यह प्रकाश किरणें उत्सर्जित करने लगता है। तो आप समझ गए होंगे कि जब मैं इसे फॉरवर्ड बायस करूंगा, यानी इसे पॉजिटिव दूंगा एनोड को, कैथोड को नेगेटिव, और क्या काम करूंगा, जब इसको वोल्टेज दूंगा तो ये क्या करने लग जाएगा, लाइट की फॉर्म में एक तरीके से आपका तब्दील हो जाएगा। ये जो गैलियम फॉस्फोरस है या फिर गैलियम आर्सेनिक जो आपका पदार्थ है वो एक तरीके से क्या है, लाइट की फॉर्म में एमिट होना शुरू हो जाएगा। तो आप समझे होंगे, ये मैंने दो टॉपिक बताए, जेनियर डायोड और एलईडी के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ फोटो कंडक्टिव डायोड के बारे में। देखिए अब फोटो कंडक्टिव डायोड के बारे में हम जानते हैं। फोटो कंडक्टिव डायोड क्या है, ये भी एक तरीके का स्पेशल डायोड है। आपको मैं बताऊं, इसका सबसे पहले सिंबल देखते हैं कि लाइट पड़ रही है डायोड पे और इसने अपने रेजिस्टेंस घटा लिया है। रेजिस्टेंस जैसे ही घटेगा तो इससे क्या है, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे यही एक कंडीशन है फोटो कंडक्टिव डायोड की। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये बना हुआ किस चीज़ का है, किस मटेरियल का है। तो यहाँ पे याद रखना है कैडमियम सल्फाइड का, जिससे केमिकल नेम CDS लिखा हुआ। तो कैडमियम सल्फाइड को एक तरीके से यौगिक के द्वारा कंपाउंड के जरिए यानी बनाया जाता है, यानी दो मिश्रण करके एक तरीके से बना दिया जाता है रासायनिक क्रियाएं द्वारा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये कैडमियम सल्फाइड CDS नामक यौगिक से बनाया जाता है। अब सेकेंड पॉइंट अगर देखें तो कैडमियम, पहले पॉइंट में तो आपको ये इंपॉर्टेंट है कैडमियम सल्फाइड। सेकेंड पॉइंट देखें, ये एक प्रकार का प्रकाशशाली स्विच है। ये एक तरीके का स्विच होता है कि जैसे ही आपको लाइट पड़ती है, इस पे डायोड पे लाइट पड़ती है तो एकदम से क्या हो जाता है, ये अपना रेजिस्टेंस घटा देता है। जो प्रकाश किरणें पड़ने पर अपने प्रतिरोध को अत्यधिक घटा लेता है और प्रतिपथ को
ऑन कर देता है, और एक तरीके से ये क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट बिहेव करना शुरू कर देता है। शॉर्ट सर्किट एक तरीके से फॉरवर्ड बायस की कंडीशन होती है। तो ये लाइट पड़ने पे एक तरीके से फॉरवर्ड बायस का रोल अदा करता है। तो यहाँ पे आपको मैं बताऊं इसके यूजेस भी क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो मैं जस्ट आपको बताऊं, कॉम्पैक्ट डिस्क में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा सीडी प्लेयर्स में जो होते हैं, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है फोटो कंडक्टिव डायोड का। और एक तरीके से स्मोक डिटेक्टर में भी इनको यूज़ किया जाता है, और फर्दर में भी इसे यूज़ किया जाता है। स्मोक डिटेक्टर आप समझ रहे होंगे, जो लोग स्मोकिंग करते हैं इंडस्ट्रीज में या फिर बैंक में, तो वहाँ पे भी एक फोटो कंडक्टिव डायोड अगर लगाया जाए, या फ्रिज का भी इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग, तो वहाँ पे ये क्या कर सकता है, एक तरीके से डिटेक्ट कर सकता है और पता लगा सकता है कि यहाँ पे एक फ्यूम्स उड़ रही हैं, धुआं उड़ रहा है। इस कारण से फोटो कंडक्टिव डायोड कई प्रकार से यूज़ करे जाते हैं। तो अब मैंने आपको इन 3 स्पेशल डायोड्स के बारे में बताया, जैसे लाइक जेनर डायोड के बारे में, और आपको एलईडी के बारे में, और फोटो कंडक्टिव डायोड के बारे में आपको बताया। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।